विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे 7 भारतीय अरबपति जो आज के समय में अमीर से कंगाल हो गए। ये भारतीय अरबपति एक समय अपने खेल में 7वें आसमान पे थे, लेकिन डिफरेंट रीजन से उन्होंने अपना भाग्य खो दिया। बैंकों के साथ हुआ 22,585.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इन तीनों भगोड़े कारोबारियों ने अपनी कंपनी के माध्यम से सरकारी बैंकों के साथ हेराफेरी की है, जिसके चलते इन बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सही अर्थ में कहे तो करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का चूना लगाया। अक्सर हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमारे पास लाखों की दौलत होना चाहिए थी, लेकिन ये कहना सही है कि जिसको जितना मिला है उसको उसकी बादशाहत बरकरार रखना हर किसी के बस में नहीं है। आज हम उन करोड़पतियों की बातें करेंगे जिन्होंने भारत सरकार का ही नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों के मेहनत के खून पसीने की मेहनत के पैसे से अयाशी किए और वक्त आने पर देश से भगोड़े साबित हो गए। तो शुरू करते हैं हम कौन है देश के भगोड़ेपति। सबसे पहले इस लिस्ट में विजय माल्या का नाम आता है और नाम सुनते ही किंगफिशर के मालिक, मौज मस्ती में मलन रहने वाले अयाशियों के बादशाह विजय माल्या का ही ख्याल आता है। और IPL की सट्टेबाजी की तो बातें ही मत करो। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष थे, जो 2012 तक बाजार हिस्सेदारी के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। हालांकि एयरलाइन को भारी नुकसान हुआ और माल्या अपने द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। 2016 में अत्यधिक कर्ज के कारण और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए यूके भाग गए। और दूसरे नंबर में सुब्रत रॉय, सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक, रियल एस्टेट, मीडिया और फाइनेंस जगत में रुचि रखने वाले शख्सियत। 2011 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सरल भाषा में कहे तो सेबी ने सहारा पर अवैध तरीकों से जनता से धन जुटाने का आरोप लगाया। 2014 में निवेशकों फंड को वापस करने की सेबी के आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए रॉय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तीसरे स्थान पर एशिया के सबसे रईस घराना से नाता रखने वाले धीरूभाई अंबानी के छोटे सपूत अनिल अंबानी हैं। अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। अनिल रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष थे, जो कभी भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी थी। हालांकि कंपनी को नए खिलाड़ियों से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा और अंबानी कंपनी के कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। 2020 में अनिल अंबानी ने घोषणा की कि वो दिवालिया हो गए हैं। चौथे नंबर में है नरेश गोयल। नरेश गोयल जेट एयरवेज के संस्थापक हैं, जो कभी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक थी। हालांकि हाई ऑपरेटिंग लागत और इंटेंस कंपटीशन के कारण एयरलाइन को फाइनेंशियल संकट का सामना करना पड़ा। 2019 में एयरलाइन को धराशायी कर दिया गया और गोयल ने अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। वो वर्तमान में बिना वेतन बकाया राशि और धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 5वें स्थान में मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बाराबुडा में रहने वाला एक भगोड़ा व्यापारी है, जिसकी भारतीय अधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिशों, विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए तलाश की जा रही है। वो पहले गीतांजलि समूह के मालिक थे, जो पूरे भारत में 4000 शाखाओं के साथ आभूषण निगम में थे। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। चोकसी पर कथित तौर पर पैसे गबन करने का आरोप लगाया गया है। एंड लास्ट में BR शेट्टी। BR शेट्टी NMC हेल्थ के संस्थापक हैं, जो UAE में स्थित एक हेल्थ केयर कंपनी है। हालांकि कंपनी एक वित्तीय घोटाले में उलझी हुई थी और शेट्टी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। 2020 में उसने घोषणा की कि वो दिवालिया हो गया था और उसकी संपत्ति अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ये है भारत के महान उद्योगपति, जो आज के टाइम में उनकी सारी संपत्ति आज के समय में कुछ भी नहीं बची है। इस तरह की जानकारी के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।